क्रोध बहुत ही विचित्र चीज़ है। अगर हम सही जगह और सही वक्त पर दिखाएं तो हम नायक बन जाते हैं, और अगर गलत वक्त पर दिखाएं तो खलनायक बन जाते हैं। प्रेम और क्रोध कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर कुछ हमारे मन के हेतु हुए तो हम उसे प्रेम का रूप देते हैं, अगर मन के विपरीत हुए तो उसे क्रोध का रूप देते हैं। प्रेम और क्रोध की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति था जो कि अपने माँ से अत्यंत प्रेम करता था, पर उसकी प्रेम की एक कमज़ोर कड़ी थी उसका क्रोध। उसकी पत्नी उसकी बूढ़ी माँ से बात बात पे झगड़ा करती थी। एक दिन गुस्से में आके उस लड़के ने अपनी माँ को लात मार दी। उसकी बूढ़ी माँ नीचे गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसने अपनी पत्नी को विवाह संबंध से मुक्त कर दिया, यानी कि तलाक दे दिया। पर अंदर ही अंदर वो खुद को कोसता रहा कि उसने उसकी माँ को लात मारी थी, और ये दर्द इतना भयानक था कि उसने अपने दोनों पैरों को काट दिया और खुदा से माफ़ी मांगने लगा। उसने रो रो के अपने आंखों की रोशनी भी खो दी। 2 साल माफ़ी मांगते मांगते एक दिन खुदा से पैगाम आया, मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहा है? अगर माफ़ी मांगनी है तो जा अपनी माँ से मांग। जब तक वो माफ़ नहीं करेगी तब तक मैं माफ़ नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं, अपने अंदर कितनी ही खूबियाँ हो तब तक किसी काम के नहीं, जब तक कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण में ना रख सको।